काला पानी न्यूज 24 खबरें सबसे तेज सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें। तुस्नाबाद में जहरीले खरपतवार नाशकों का कहर, जन स्वास्थ्य और कृषि संकट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान जिले की तुस्नाबाद पंचायत के अब्दीपुर और आसपास के क्षेत्रों में जहरीले खरपतवार नाशकों के अनियंत्रित उपयोग ने एक गंभीर जन स्वास्थ्य और कृषि संकट खड़ा कर दिया है। कॉमरेड पंडियन और कॉमरेड रविचंदर, उपाध्यक्ष किसान सभा AIFB अब्दीपुर, ने इस खतरनाक स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार तुस्नाबाद पंचायत क्षेत्र के 15 से अधिक स्थानों पर घास मारने वाले जहर कहे जाने वाले इन रसायनों का बड़े पैमाने पर और लापरवाही से उपयोग किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता और प्रशासनिक निष्क्रियता। कॉमरेड पंडियन और रविचंदर ने बताया कि कई लिखित शिकायतों और वीडियो/फोटो के रूप में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने के बावजूद स्थानीय कृषि निरीक्षक ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कमला देवी और अन्य खुले क्षेत्रों के पास इन रसायनों का फैलाव मनुष्यों और मवेशियों दोनों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। संलग्न प्रमाणों में शामिल हैं: 1. शिकायत पत्र दिनांक 28 जून 2025 कॉमरेड रविचंदर द्वारा सहायक निदेशक कृषि को भेजा गया पत्र, जिसमें मवेशियों के लिए खतरे और सुरक्षा सर्वेक्षण की मांग की गई है। 2. वीडियो स्क्रीनशॉट खेतों पर रसायनों के व्यापक प्रभाव के दृश्य प्रमाण। 3. कार्रवाई न होने के प्रमाण। कई बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद विभाग की ओर से कोई निरीक्षण या जवाब नहीं आया है। यह प्रशासनिक लापरवाही और निष्क्रियता स्थानीय आबादी को खतरे में डाल रही है। भारतीय कानूनों का उल्लंघन। यह स्थिति कई महत्वपूर्ण भारतीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है, जिनमें शामिल है कीटनाशक अधिनियम 1968 धारा 29 यह धारा अवैध या असुरक्षित रसायन उपयोग को एक दंडनीय अपराध बनाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 15 यह अधिनियम पर्यावरणीय लापरवाही के लिए दंड का प्रावधान करता है। CCS आचरण नियम 1964 नियम 3(1) II ये नियम सरकारी कर्मचारी द्वारा जन सुरक्षा के कर्तव्यों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हैं। हमारी प्रमुख मांगे इस गंभीर संकट से निपटने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कॉमरेड पंडियन और रविचंदर निम्नलिखित मांगों को उठाते हैं। 1. संबंधित कृषि निरीक्षक को CCS नियमों के तहत तत्काल निलंबित किया जाए। 2. इन रसायनों का प्रयोग करने वालों की पहचान की जाए। ये पता लगाया जाए कि क्या ये अवैध बाहरी लोग या विदेशी नागरिक हैं जो हमारी भूमि को जहर दे रहे हैं। 3. उच्च स्तरीय कृषि विभाग की टीम द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण और जांच की जाए। 4. कीटनाशक अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम के तहत अपराधियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में रसायनों के खतरों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। माननीय उपराज्यपाल से मार्मिक अपील। कॉमरेड पंडियन ने माननीय उपराज्यपाल और मुख्य सचिव से इस मामले को उच्च प्राथमिकता पर लेने का आह्वान किया है। उन्होंने सवाल उठाया, जब कानून स्पष्ट रूप से जवाबदेही की मांग करता है तो कृषि निरीक्षक चुप क्यों है? यदि अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो जनता की जान की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्या ये रसायन उपयोग करने वाले भारतीय नागरिक हैं या विदेशी जो हमारी भूमि को जहर दे रहे हैं। पहचान और सख्त कार्रवाई आवश्यक है। काला पानी न्यूज 24 ने घोषणा की है कि वो इस मुद्दे को तब तक उठाता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जनता की जान और जमीन की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य है।